अचानक मध्य प्रदेश के मैहर में शारदा देवी मंदिर की यात्रा कर रहे भक्तों की बस गिरी खाई में अपने भक्त की जान बचाने स्वयं देवी माता चली गई। फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर लोगों के पसीने छूट गए। यह घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से शुरू होती है। गांव का नाम था रामपुर, जहां के लोग मुख्य रूप से किसान थे। वर्ष 2025 की बात है, जब बारिश की कमी से फसलें सूख रही थीं और गांव में निराशा का माहौल था। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि मैहर मंदिर में देवी शारदा मां की पूजा करके इस संकट से मुक्ति पाई जा सकती है। मैहर, जो सतना जिले में स्थित है, वहां की शारदा देवी मंदिर अपनी चमत्कारिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि देवी मां स्वयं भक्तों की रक्षा करती हैं। गांव के सरपंच घनश्याम जी एक 55 वर्षीय किसान थे, जिनकी उम्र के साथ साथ श्रद्धा भी गहरी थी। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों बहनों, हमारी फसलें सूख रही हैं, बच्चे भूखे हैं। देवी मां से प्रार्थना करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। हम सब मिलकर मैहर जाएंगे। इस बात पर गांव के 40 लोग तैयार हो गए। इनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल थे। बस किराए पर ली गई, जो पुरानी थी, लेकिन चालक गोविंद एक अनुभवी ड्राइवर था। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है, इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी देवी शारदा मां के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। यात्रा की तैयारी में पूरा गांव लगा। महिलाएं पूजा की थालियां सजाती, बच्चे उत्साह से गाने गाते। घनश्याम जी की बेटी सरिता, जो 22 साल की थी, पहली बार मंदिर जा रही थी। वह कॉलेज में पढ़ती थी और विज्ञान की छात्रा होने के बावजूद देवी मां पर गहरा विश्वास रखती थी। उसके साथ उसका छोटा भाई रोहन 10 साल का, जो हमेशा शरारत करता रहता। गांव की एक बुजुर्ग महिला दादी अम्मा, जिनकी उम्र 88 से ऊपर थी, वे कहती, मैंने देवी मां के कई चमत्कार देखे हैं। एक बार मेरी बेटी बीमार थी, देवी ने उसे बचा लिया। यात्रा 15 अगस्त को शुरू हुई, स्वतंत्रता दिवस के दिन, जो एक शुभ संकेत माना गया। बस सुबह 5 बजे निकली। रास्ते में भजन कीर्तन चलते रहे। लोग प्रसाद बांटते, कहानियां सुनाते। रामपुर से मैहर की दूरी लगभग 200 किलोमीटर थी, जो पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती थी। रास्ता खतरनाक था, खासकर मानसून के बाद, जब सड़कें फिसलन भरी हो जाती। लेकिन भक्तों का उत्साह ऐसा था कि कोई डर नहीं था। बस धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। पहले 50 किलोमीटर में सब ठीक था। लोग भजन गा रहे थे, मैहर वाली शारदा मां, तेरी जय हो मां। सरिता अपने फोन पर देवी मां की तस्वीरें देख रही थी। रोहन खिड़की से बाहर झांकता, पक्षियों को देखता। गोविंद ड्राइवर सावधानी से गाड़ी चला रहा था। अचानक एक छोटे से शहर में बस रुकी। वहां एक चाय की दुकान पर सब उतरे। घनश्याम जी ने कहा, थोड़ा आराम कर लो, आगे पहाड़ी रास्ता है। यहां एक छोटी घटना हुई जो बाद में चमत्कार का संकेत बनी। दादी अम्मा को चाय पीते समय एक सपना याद आया। उन्होंने बताया, रात को सपने में देवी मां आईं और बोलीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। लोग हंसे, लेकिन सरिता ने गंभीरता से सुना। वह सोच रही थी, क्या वाकई देवी मां हमारी रक्षा करेंगी? बस दोबारा चली। अब रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो गया। पहाड़ियां शुरू हो गईं। बारिश की वजह से सड़क पर कीचड़ था। गोविंद ने स्पीड कम की। बस में 40 लोग थे। सभी अपनी अपनी कहानियां साझा कर रहे थे। एक युवक राजू, जो बेरोजगार था, कह रहा था, मैं देवी मां से नौकरी मांगूंगा। एक महिला लक्ष्मी अपनी बेटी की शादी के लिए प्रार्थना कर रही थी। माहौल भक्ति से भरा था। दोपहर के 12 बजे के आसपास बस एक घुमावदार मोड़ पर पहुंची। नीचे गहरी खाई थी, लगभग 500 फीट गहरी। सड़क संकरी थी और अचानक सामने से एक ट्रक आ गया। गोविंद ने ब्रेक लगाया, लेकिन कीचड़ की वजह से बस फिसल गई। चीख पुकार मच गई। बस सड़क से उतरकर खाई की ओर लुढ़कने लगी। लोग चिल्लाए, देवी मां बचाओ। सरिता ने रोहन को गोद में लिया। घनश्याम जी ने आंखें बंद कर प्रार्थना की। दादी अम्मा शांत बैठी रहीं, जैसे जानती हों कि कुछ होने वाला है। बस लुढ़कती हुई खाई में गिरने लगी। यह एक भयानक दृश्य था। लोग एक दूसरे को पकड़े हुए थे।
गोविंद स्टीयरिंग संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब व्यर्थ। बस 100 फीट नीचे गिर चुकी थी और आगे और गहराई थी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई बड़ा पत्थर टूटा हो। लेकिन वह धमाका नहीं, चमत्कार की शुरुआत थी। बस गिरती जा रही थी, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। बस की स्पीड कम हो गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थाम रहा हो। लोग आंखें बंद किए हुए थे, लेकिन सरिता ने खिड़की से बाहर देखा। नीचे खाई में एक चमकदार रोशनी दिखी, जैसे कोई दिव्य प्रकाश। वह चिल्लाई, देखो वहां क्या है। लेकिन कोई नहीं देख सका, क्योंकि बस रुक गई थी। हां, बस रुक गई थी, बीच हवा में। यह असंभव लगता है, लेकिन सच्चाई यही थी। बस एक बड़े पेड़ की शाखाओं पर अटक गई थी, लेकिन वह पेड़ इतना मजबूत नहीं था कि 40 लोगों वाली बस को संभाल सके। फिर भी बस नहीं गिर रही थी। लोग सांस रोके बैठे थे। गोविंद ने इंजन बंद किया। बाहर देखा तो नीचे गहरी खाई थी, जहां से नदी की आवाज आ रही थी। ऊपर सड़क दूर दिख रही थी। कोई मदद कैसे आएगी? तभी दादी अम्मा बोली, देवी मां आई हैं, प्रार्थना करो। सबने भजन शुरू किया, लेकिन चमत्कार अभी बाकी था। अचानक बस के अंदर एक सुगंध फैल गई, चंदन और फूलों की। सरिता ने देखा कि बस की छत पर एक सफेद साड़ी वाली महिला की छाया दिख रही है। वह छाया धीरे धीरे साकार हो रही थी। लोग स्तब्ध थे। वह महिला देवी शारदा मां जैसी लग रही थी। लाल साड़ी, मुकुट, हाथ में त्रिशूल। लेकिन यह सपना नहीं, हकीकत थी। देवी मां ने कहा, मेरे बच्चों, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि सबके मन शांत हो गए। रोहन, जो डर से रो रहा था, चुप हो गया। देवी मां ने हाथ बढ़ाया और बस धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। हां, बस हवा में तैर रही थी। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बस ऊपर सड़क पर पहुंच गई, जैसे कोई क्रेन उठा रही हो, लेकिन कोई क्रेन नहीं थी। देवी मां की छाया गायब हो गई, लेकिन सुगंध बनी रही। लोग बस से उतरे। सभी सुरक्षित थे। कोई चोट नहीं, बस थोड़ी बहुत खरोंचें। नीचे खाई में बस का गिरना तय था, लेकिन चमत्कार ने सब बदल दिया। सड़क पर ट्रक वाला रुका हुआ था। उसने देखा और भाग कर आया। यह कैसे संभव है? मैंने बस को गिरते देखा था, वह चिल्लाया। जल्दी ही आसपास के गांव वाले इकट्ठा हो गए। एक स्थानीय किसान माधव ने कहा, मैंने रोशनी देखी। देवी मां का चमत्कार है। पुलिस आई, लेकिन कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। बस सड़क पर खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। महर यात्रा में चमत्कार बस खाई में गिरने से बची। लेकिन भक्त जानते थे कि यह देवी मां की कृपा थी। घनश्याम जी ने कहा, हमने देवी को देखा, वह आई और हमें बचाया। दादी अम्मा ने बताया कि यह उनकी प्रार्थना का फल था। भक्तों ने यात्रा जारी रखी। महर पहुंचकर मंदिर गए, वहां पूजा की। देवी मां की मूर्ति के सामने सब रो पड़े। सरिता ने सोचा, विज्ञान कहता है कि यह असंभव है, लेकिन मैंने देखा। रोहन ने देवी से कहा, मां, थैंक यू, अपने सबको बचा लिया। जब लोग गांव लौट कर आए, फसलें अच्छी हुईं, राजू को नौकरी मिली, लक्ष्मी की बेटी की शादी हो गई। यह चमत्कार न केवल बस बचाने का था, बल्कि सबकी जीवन बदलने का, जो मुश्किलों में भी आस्था नहीं छोड़ता। देवी मां अपने भक्त के साथ हमेशा साथ देती हैं, और असंभव को संभव करने की यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चे मन से मांगी गई हर प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।